सुल्तानी मिला और यूं लगा दीदार पाकर आस्ताने गौस का, जैसे एक प्यासे को रेगिस्तान में पानी मिला। यूं लगा दीदार पाकर आस्ताने गौस का, जैसे एक प्यासे को रेगिस्तान में पानी मिला। और खैरे उम्मत में हुआ पैदा खुदा का शुक्र है, पीर भी मुझको मिला तो पीरे लासानी मिला। खैरे उम्मत में हुआ पैदा खुदा का शुक्र है, पीर भी मुझको मिला तो पीरे लासानी मिला। अब आइए बड़े ही अदब व एहतराम के साथ खतीब अहले सुन्नत हज़रत हाफिज़ व क़ारी रकीम हशमती प्रिंसिपल मदरसा वारसिया हय्युल उलूम कस्बा चिगौर से में मुल्तमिसों की माइक पर तशरीफ़ लाएँ। 10 मिनट के खिताब से सामईन को नवाजें। आइए इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले गौसे आज़म ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई क्या खाक समझेगा फजीलत गौसे आज़म की, खुदा जाने नबी जाने, खुदा जाने नबी जाने, हकीकत गौसे आज़म की कोई क्या खाक समझेगा फजीलत गौसे आज़म की। और ये विषय आप तक समाज कर लें। बहुत पहले जो डूबी थी वो कश्ती आ गई बाहर। बहुत पहले जो डूबी थी वो कश्ती आ गई बाहर। ज़माना दंग है सुनकर, ज़माना दंग है सुनकर, करामत गौसे आज़म की। ज़माना दंग है सुनकर, करामत गौसे आज़म की कोई क्या खाक समझेगा फजीलत गौसे आज़म की। और जो सैयदना गौसे पाक से प्यार करता है, शायर कहता है कोई क्या खाक समझेगा फजीलत गौसे आज़म की। जो आले मुस्तफ़ा गौसुल वरा से प्यार करता है, जो आले मुस्तफ़ा गौसुल वरा से प्यार करता है, मिलेगी हश्र में उसको, मिलेगी हश्र में उसको शफाअत आज़म की। कोई क्या खाक समझेगा फजीलत गौसे आज़म की। शेर आखिर थे जितने लूटने वाले सभी ईमान ले आए, थे जितने लूटने वाले सभी ईमान ले आए। बहुत मशहूर है जग में, बहुत मशहूर है जग में सदाकत गौसे आज़म की। कोई क्या खाक समझेगा फजीलत गौसे आज़म की। खुदा जाने नबी जाने
खुदा जाने नबी जाने हकीकत गौसे आज़म की। दुरूद पाक भाई अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी वक़ार, आज की ये महफिल जिसमें हम और आप शिरकत की सआदत हासिल किए हुए हैं, पूरी दुनिया इस्लाम उस अज़ीमुल मर्तबत और जलीलुल क़द्र शख्सियत के नाम से महफिल मुनक़्क़िद की गई है कि जिनकी अज़मतों के झंडे शर्क़ो ग़र्ब में लहरा रहे हैं, कि जिनकी मोहब्बतों की खुशबू से दुनिया का गोशा गोशा मुअत्तर व मुश्कबार है, कि जिन्हें हम कभी पीरे पीरा, मीरे मीरा, रोशन ज़मीर, बड़े पीर दस्तगीर के नाम से याद करते हैं, जिन्हें हम कभी अपनी मुसीबत में या गौस अल मदद का नारा लगाकर याद करते हैं। रब्बे कदीर का बेपनाह करम शुक्र एहसान कि उसने हमारे दिलों में उस अजीम ज़ात की मोहब्बत पनाह फरमाई। बेपाया करम रब्बे कदीर का। हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम व मर्तबा क्या है? महफिल सजाने का मकसद ये होता है कि जिसके नाम से महफिल मंसूब की गई है, कुछ उसकी तालीमात से सबक हासिल कर लिया जाए। सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की समाने उठा करके देखा तो जो सबसे अहम पैगाम मिलता है कौम के लिए, हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जानिब से वो पैगाम ये मिलता है कि इल्मे दीन सीखो, क्योंकि सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबा, मैं ज़ाहिरी और बातनी इल्म हासिल करते करते यहाँ तक कि कुतुब बन गया। गौसे पाक का ये पैगाम सारी कौम के लिए बहुत अहम है। इल्मे दीन से वाबस्तगी हमारे वजूद को मुअत्तर करेगी, इल्मे दीन से वाबस्तगी हमारे मुआशरे को मुश्कबार करेगी, इल्मे दीन से वाबस्तगी हमारे घर के माहौल को खुशगवार बनाएगी। इल्मे दीन है तो हक़ व बातिल की तमीज़ है, इल्म से आरास्ता है, इल्म के जेवर से आरास्ता है, तो वालिदैन के हुकूक हम पर आश्कारा होते हैं। हम वालिदैन के हुकूक से नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते, लेकिन जब हमें इल्म ही ना हो कि वालिदैन के हुकूक औलाद पर क्या होते हैं और औलाद के हुकूक वालिदैन पर क्या होते हैं, ज़ौजैन के हुकूक क्या हैं, और जब हमें इस चीज़ का इल्म नहीं कि हक और बातिल में तमीज़ कैसे करें, अगर कोई चीज़ हमें सिखाती है दोनों के दरमियान, हक और बातिल के दरमियान इम्तियाज़ी शान पैदा करने की, फ़र्क करने की अगर कोई चीज़ है तो इल्म दीन है। इसीलिए गौसे पाक फरमाते हैं, गौसे पाक का ये पैगाम है पूरी कौम के लिए कि ऐ लोगों, कुछ भी करो लेकिन इल्म दीन के दामन को मजबूती के साथ थामे रहना, क्योंकि इल्म दीन ही वो ऐसी ज़ात है, इल्म दीन ही वो शय है जिसके बिना पर तुम दुनिया में भी कामयाब व कामरान होगे और आखिरत में भी कामयाब व कामरान होते हुए नजर आओगे। इल्म दीन के अलावा दुनिया के कोई भी आप जितने भी उलूम हैं उस पर महारत हासिल कर लें, दुनिया में गुजारा चल जाएगा किसी तरीके से, लेकिन सबसे अहम मंजिल हमारी है आखिरत की। अगर उससे हम कनार होना है, उस मंजिल को पाए तकमील तक पहुंचना है अगर, तो हमें इल्म दीन ही सीखना होगा। सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, सकानिल हुब्ब का असातिल विसाली, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, बस 2-3 मिनट और। सकानिल हुब्ब का असातिल विसाली फकुल्तु लिखमरती नहवी ताली, अल्लाह की मोहब्बत ने मुझे मारिफत व आगाही, इश्क व मस्ती का वो जाम पिलाया
कि जिस जाम को हज़रत जुनैद बगदादी ने भी पिया, जिस जाम को हज़रत मारूफ करखी ने भी पिया, जिस जाम को अपने वक्त के अबू बकर शिबली ने भी पिया, जिस जाम को हज़रत बायज़ीद बुस्तामी ने भी पिया, गौसे पाक फरमाते हैं जाम एक, पिलाने वाला एक, पीने का अंदाज बदला हुआ है। जाम एक, पैमाना एक, पीने का अंदाज अलग अलग है। गौसे पाक फरमाते हैं शरीबतुम फुज़लती मिन बादी सुकरी वला निल्तुम उलूवी वत्तिसाली। ऐ अब्दालों की जमात, ऐ कुतुबों की जमात, ऐ वलियों की जमात, उस जाम को मैंने भी पिया है, उस जाम को तुमने भी पिया है। जाम एक, पिलाने वाला एक, लेकिन पीने का अंदाज अलग अलग है, पीने का अंदाज बदला हुआ है। गौसे पाक फरमाते हैं सबसे पहले रब्बे कदीर ने मुझे मारिफत व आगाही का जाम पिलाया। जब मैंने अल्लाह की मोहब्बत का जाम पी लिया, अल्लाह की मारिफत का जाम पी लिया, मैं इसको मस्ती में ऐसा खो गया, अल्लाह की मोहब्बत में ऐसा गुम हो गया, ऐसा गुम हो गया। कैसा? गौसे पाक फरमाते हैं कि जब मैंने अल्लाह के तमाम शहरों की तरफ देखा तो गोया वो सब मिलकर राई के दाना के बराबर थे। गौसे पाक फरमाते हैं मारिफत व आगाही का जाम पीने के बाद हम में वो कुव्वत आ गई, हम में वो ताकत आ गई, हम में वो ताकत आ गई कि जब मैं सारी दुनिया को ऐसे मुलाहिजा फरमाता हूँ जैसे अपने हाथ की हथेली के देखता हूँ। नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमआ कखरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। गौसे पाक का ये फरमान है मैं जब अल्लाह के मारिफत व मोहब्बत का जाम पीने के बाद जब गुम हो गया मारिफत इलाही में, मोहब्बत में अल्लाह की गुम हो गया, तो मैंने क्या देखा? नजर तू, मैंने देखा इला बिलादिल्लाहि जमा, अल्लाह के तमाम शहरों की तरफ, तो गोया कखरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, सब के सब मिलकर राई के दाना के बराबर थे। ये गौसे पाक का मकाम है, उनका मनसब जो अल्लाह ने उन्हें अता फरमाया। गौसे पाक की शान व अज़मत जो रब्बे कदीर ने उन्हें अता फरमाई है, कमा हक़्क़हू, जैसी अता फरमाई बेआइनिही वैसी बयान करना ये हमारे और आपके बस की बात नहीं है। ये उनका फैज़ान, उनका नज़र इनायत, उनका सदका है कि जो अल्लाह ने हमारे आपके दिलों में उनकी मोहब्बत जलवागर फरमाई और आप सुनने के लिए आए, हम सुनाने के लिए बैठ करके उनका जिक्र खैर कर रहे हैं। बहरहाल वक्त अगर ज़्यादा होता तो गौसे पाक ने जो कसीदा अपने कसीदे गौसिया में जो फरमाया है, गौसे पाक फरमाते हैं कि अगर मैं अपना राज मुर्दे पर डाल दूं, अपनी हकीकत को अगर मुर्दे पर मैं जाहिर कर दूं, तो अल्लाह की कुदरत से, अल्लाह के हुक्म से वो जिंदा हो जाए। आपने वाक़यात सुने कि गौसे आज़म ने मुर्दे को जिंदा कर दिया। कई ऐसे वाक़यात करामात गौसे पाक की, मुर्दे को जिंदा कर दिया, चील को जिंदा कर दिया, बहुत से ऐसे वाक़यात हैं। वाक़यात सुनाना गौसे पाक का मकाम समझे क्या है, जो मैंने खुतबा मसनूना के बाद आयत का शरफ हासिल किया। रब्बे कदीर फरमाता इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, बेशक तुम्हारा मददगार सिर्फ मैं हूँ, व रसूलुहु, और उसका रसूल। एक पैगाम ले लो कुरान मुक़द्दसा का, जो कहते हैं कि बुजुर्गाने दीन किसी चीज़ का वो पावर नहीं होता, तुम्हारे मददगार नहीं, मरकर मिट्टी में मिल गए। कुरान तो कह रहा है इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, तुम्हारा मददगार सिर्फ अल्लाह, व रसूलुहु, उसका रसूल, वल्लज़ीना, जो लोग ईमान लाए, वल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए, अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात, जो नमाज पढ़ते हैं, कायम करते हैं, व यूतूनज़्ज़कात, जो ज़कात देते हैं, वहुम राकिऊन, और जो अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी के साथ झुकते हैं, यानी रुकू करते हैं। सब के सब तुम्हारे मददगार हैं, ये कुरान का फरमान है। अब अगर कोई कहे कि अल्लाह के वली मदद नहीं कर सकते बाद मरने के, नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक कह देना। है कुरान मुक़द्दसा सूरह माइदा की आयत है, दिखा देना कुरान मुक़द्दसा उठा के। कुरान तो कह रहा है कि अल्लाह भी मददगार है, अल्लाह के रसूल भी मददगार हैं, अल्लाह के नबी भी मददगार हैं, अल्लाह के वली भी मददगार हैं, और वो भी मददगार हैं जो ईमान वाले हैं, जो मुत्तकी हैं, जो नमाज पढ़ते हैं, जो अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी के साथ झुकते हैं, वो सब के सब मददगार हैं। गौसे आज़म की शान तो बहुत बड़ी है, वो कैसे मददगार हैं। बहरहाल
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मौला इस नाचीज़ के बोलने में जो भी लग़ज़िशें आई मौला से माफ़ फरमाए। इस महफिल को अपनी बारगाह में शफ़ कबूल फरमाएँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व आखिरु दअवाना।